बोलने की कला एक ऊर्जा है जिसमें आप अपने विचार, अपने शब्द और कई बार अपने एक्शंस भी एक्सप्रेशन के जरिए जाहिर करते हैं। लोग कहते हैं कि दिग्गज ताकत के साथ दिग्गज जिम्मेदारी भी आती है। अगर आपकी अपने जिंदगी को लेकर ऊंचे सपने हैं तो आपको उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, और वो जिम्मेदारी खुद की और अपने शब्दों की है। शायद आप इस सच से वाकिफ नहीं होंगे, पर आपके जुबान से निकले शब्दों का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में कैसा माल भरा हुआ है। आज की ये बौद्ध कहानी इसी बारे में है, पर इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में कुछ दिग्गज हासिल करना चाहता है। सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में जगह बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा साधन है जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? वह कोई और नहीं बल्कि हमारे शब्द हैं। जी हां, हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि वे किसी की दुनिया बदल सकते हैं। हमारे शब्द तीर की तरह होते हैं। एक बार जुबान से निकल गए तो वे गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। इनसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, किसी का मन बदल सकते हैं, या फिर किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि वे एक ऐसा अस्त्र है जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं है, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं। शब्दों में वह शक्ति है जो इस दुनिया को हिला सकता है, लोगों के दिलों को जीत सकता है और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार एक इंसान जिसकी शक्ल सूरत उतनी आकर्षक नहीं होती, फिर भी वह लोगों का दिल जीत लेता है। वह इज्जत, शोहरत और दौलत हासिल करता है क्योंकि वह जानता है कि कैसे सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो दिखने में साधारण है लेकिन लोग उसके दीवाने हैं? क्या ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में कभी आया है जिसने अपने बोलने के तरीके से आपको प्रभावित किया हो? ऐसे लोग जीवन में नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत कमाते हैं सिर्फ अपनी बातों से। कई लोग पढ़ाई लिखाई में तो कमजोर होते हैं, लेकिन अपनी बातों से ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखिए, बोलने की कला सीखने के लिए आपको किसी विशेष शिक्षा की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाना है, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से सही तरीके से व्यक्त करना है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रह जाती। शब्दों का जादू इतना शक्तिशाली होता है कि वह रोते हुए को हंसा सकता है और हंसते हुए को रुला सकता है। यह वही जादू है जिससे नेता पूरे देश पर राज और दुनिया पर राज करते हैं, कलाकार पूरी दुनिया का दिल जीतते हैं और व्यापारी अपने व्यापार को शिखर पर ले जाते हैं। यह वही जादू है जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब बना सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम बातों से दुनिया कैसे जीत सकते हैं, कैसे हम किसी से अपना काम करवा सकते हैं, कैसे हम किसी को अपना दीवाना बना सकते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की घाटी में एक बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, सब यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो, चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। हे गुरुवर, आप ही बताएं कि चालाक कैसे बना जाता है। क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनी और उसके बाद मुस्कुराते हुए वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ताकतवर हथियार है तो वह है हमारे शब्द। फिर चाहे वह शब्द लिखे गए हो या फिर बोले गए हो, यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिसका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।
और इतना ही नहीं, यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को फूलों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि हम चाहे तो अपने शब्दों को तीरों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव भी भर सकते हैं, और कभी कभी हमारे यही शब्द गहरे से गहरे घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्द में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहे तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की जिंदगी बना सकते हैं, और चाहे तो आप अपने इन्हीं शब्दों से किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब ला सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते बना भी सकते हैं, और यदि आप चाहे तो इन्हीं शब्दों से किसी के रिश्ते खराब भी कर सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द आपको कामयाबी भी दिला सकते हैं, और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। शब्द ना केवल एक इंसान को बल्कि पूरे के पूरे परिवार को, पूरे शहर को और इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल करके हमें और दूसरों को भी भला पहुंचे। और इसीलिए मैं आज आपको शब्दों के कुछ जादू के बारे में बताने वाला हूं। और अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो हां, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, परंतु इसका असर आपको अवश्य नजर आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को रुला दे। किसी की दुनिया में खुशियां भर दें तो वही किसी की दुनिया में दुखों का सैलाब भर दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चलाएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जान गया, इस संसार में उससे दिग्गज जादूगर और कोई नहीं हो सकता। लोगों से बात करना, उनसे अपने कामों को मनवाना, यह एक कला है, और यह कला आपको सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी। आप जिस इंसान को भी चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और यह बोलने की कला सीखने के लिए आपको कोई धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती, जिस वजह से वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आपने वहीं पर कुछ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन बोलने की कला में वह माहिर होते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। बोलने की कला सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमें कुछ आदतों को बदलने की और साथ ही अपने नजरिए में कुछ परिवर्तन लाने की। आप अपने शब्दों की ताकत को कम मत समझना। आपने देखा होगा केवल एक नेता पूरे देश में कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मरे हुए इंसान में भी जान भर सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। इसीलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों से हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें, तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि यह तीर मैं किस पर दाग रहा हूं, और यह तीर मैं क्यों दाग रहा हूं, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते हैं कि ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। और जो लोग कम बोलते हैं, उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने वालों से कहीं ज्यादा होती है। वह किसी भी काम में अपना 100% देने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इन 8 बातों पर ध्यान देना होगा और इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। हां, एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं।
और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सके, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही हमें किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वह बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। वह हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नजरों में इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा। उसे आपकी बातें बोर लगने लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत घुमा फिराकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाला व्यक्ति आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमाकर ही कहते हैं। उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि वह आपकी लंबी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त है। और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जब आप किसी भी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो तो आप उसके लिए आधा घंटा क्यों लगा रहे हो? जितना ज्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों के साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी जरा सी तारीफ करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी तारीफ सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वह अपनी तारीफ खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, तारीफ करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप उसे कह दो कि तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपसे गुस्सा भी हो जाए। बल्कि आप उससे कुछ इस तरीके से बात करें कि अरे दोस्त, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पहले कही गई बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसे कहेंगे कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उसे यह सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसीलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप ही आपको जो चाहिए वह देने को तैयार हो जाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी शर्माओ मत। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात रखने में शर्माते हैं, फिर भले ही वह उस विषय के बारे में अधिक जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने में शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाते, और वह लोग आपको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर होगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों से ही प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बात रखने में शर्माते हैं तो आप कभी भी अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं बना सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखें। आगे वह बौद्ध भिक्षु व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं
कि अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं नहीं होंगी तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगी। और जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाएं होती हैं तो वह आसानी से लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। इसीलिए आपको अपनी आवाज को उसी माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी भी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ, यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसके मन को शांत होना चाहिए, तो आपको भी उसके मन को शांत करने वाली वाणी, मतलब अपने शब्दों, अपने वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावनाएं उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बांटते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द, वाक्य सब एक ही होते हैं, बस इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर अगर आप गुस्से से यही बात कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों बातों का मतलब बदल जाता है। सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना, यही बुद्धिमानी होती है। जो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावनाओं को जोर पाता है, वही लोगों के दिल में राज कर पाता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 5वीं बात बताते हुए कहते हैं कि जब भी तुम किसी व्यक्ति से बात करते हो तो उसकी आंखों में देखकर बात करो, क्योंकि यदि आप बात करते समय लोगों से नजरें चुराएंगे, सामने वाले व्यक्ति से छुप छुप कर बातें करेंगे, तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसा कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वह आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा और ना ही वह आपकी बातों पर विश्वास करेगा। और वहीं पर दूसरी तरफ, यदि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखकर उससे झूठ भी कह देंगे, तो भी वह आपकी बातों पर विश्वास कर लेगा और वह आपकी बातों में दिलचस्पी भी दिखाएगा। इसीलिए बात करो राजा की तरह। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 6ठी बात बताते हुए कहते हैं, कम बोलो और काम का बोलो, अर्थात अपने बोलने के तरीके सुधार ले। ना तो बहुत धीरे बोलो और ना ही बहुत तेज। अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब भी लोग आपसे बोर हो जाएंगे और वह आपकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। यदि आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे तब भी लोगों को आपकी आवाज पसंद नहीं आएगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तब तो लोगों तक आपकी आवाज ही नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसीलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपने शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें, ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई इंसान बोलना शुरू करता है तो उसके शुरुआती 90 सेकंड यह कहते हैं कि लोग उसे सुनना पसंद करेंगे या नहीं, और यह भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। और यदि आप 90 सेकंड तक लोगों को अपनी बातों में रोक सकते हैं और यदि लोग आपकी बातों में रुचि लेते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि वह लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं और वह लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। किंतु अक्सर यही देखा गया है कि कुछ लोग बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे कहते हैं, जिससे उनके शब्द ही समझ नहीं आते। इसीलिए शब्दों को स्पष्ट रखिए। आपको उतना ही आवाज में बोलना चाहिए जितने में आपके विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर 7वीं बात बताते हुए उस व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि लोगों की मदद करना सीखो। जब भी आप किसी की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी मदद करने के लिए अवश्य ही तत्पर रहेगा। जब भी आपको आवश्यकता होगी वह आपकी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि आपने बुरे वक्त पर उसका साथ दिया था और वह भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपने अपने घर में अपने बच्चों को तो देखा ही होगा, जिनका मन बिल्कुल साफ होता है,
जिनके मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होता, और जब उन्हें कुछ चीज चाहिए होता है तो जैसा आप कहते हैं वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आप कोई भी काम को उनसे कहते हैं तो वह उस काम को तुरंत ही कर देते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखो, जिससे आपके मन को भी शांति मिलती है और आप एक सुकून महसूस करते हैं, और साथ ही आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। 8वीं और आखिरी बात बताते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं कि इंसान को सुनने की आदत बनानी चाहिए। आपने यह तो देखा होगा कि जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो इस बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी बात काटकर आपसे कुछ और ही कहने लगता होगा। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी बातों को खुद तक ही रखते हैं। वह अपनी बातों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। वह तो दूसरों की सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और उसके बाद ही वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद कुछ कहता है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करके वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमो बुद्धाय। चलिए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुलंद शहर में निमाई नाम का युवक रहा करता था। वह बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाता तो वह उससे बात तक नहीं कर पाता था। यहां तक कि जिन्हें वह जानता था, पहचानता था, उनसे भी बात करने में उसे झिझक महसूस होती थी। वो अपनी इस समस्या के कारण बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ निमाई की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिसके कारण वह अत्यधिक निराश रहने लगा, परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से किस तरह से छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि न जाने इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं पर काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते और उसे परेशान करते थे। वह कुछ ज्यादा कह नहीं पाता था, जिसके कारण उसे कोई कुछ भी कह देता और वहां से चला जाता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हर काम को कुछ ही दिनों में बंद कर देता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबी रहती थीं, लेकिन कभी भी वह किसी से भी अपने मन की बात नहीं बताता था। जब वो एक बालक था तब उसे लोग बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत को भी लोग सराहते थे, लेकिन जब वह जवान हो गया, युवा हो गया, तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में अत्यधिक परेशानियां होने लगीं। और वह युवक भी अपनी इस आदत के कारण बहुत परेशान रहता था। वो अपनी इस एक आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। जो कुछ वो करना चाहता है, जो कुछ वो कहना चाहता है, वह सबसे वह खुलकर कह सके, कर सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान मानो खुलती ही नहीं थी। यहां तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसका मजाक बनाते थे और कहते थे कि आज तो तेरे मुंह में भी जबान आ गई है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके पिता भी अत्यधिक चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके, लेकिन एक दिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उस पर इतना गुस्सा किया कि वह युवा अत्यधिक क्रोधित हो गया और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। शाम हो चुकी थी
और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों बहुत ही चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन वो युवा तो भागते भागते एक पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा था। वह वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक बनाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात रख ही नहीं सकता, मैं किसी से कुछ कह ही नहीं सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जीकर क्या करूंगा? जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहां तक कि वह मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा? इसीलिए मैं तेरे पास आ रहा हूं। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की तैयारी कर रहा था कि तभी पीछे से आवाज सुनाई दी, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में गई, वह पीछे घूमकर देखने लगा। वहां एक बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें देखकर वह घबरा सा गया और अपने कदम पीछे खींच ली और चुपचाप वहां पर ठहर गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहां पर यूं ही देख रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपनी समस्या मुझे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं, तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं सच कह रहा हूं। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहां पर आया हूं। तुम चाहो तो तुम अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूंगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई और आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर घूमे और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर था और यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत दिग्गज है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर ठहर गए और उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत दिग्गज समस्या है कि मैं शर्मीला हूं, जिसके कारण मैं किसी से कोई वार्तालाप नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उलटी सीधी बातें करता है, तो मैं उनका जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूं, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूं, अपने मन की बात करना चाहता हूं। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या इसका कोई समाधान है? उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होने का अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई भय है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो और इसके कारण तुम उसका समाधान करने में भी असमर्थ हो।
शर्म करना अलग बात है और घबराना अलग। जब हमारे भीतर भय होता है तब हम कहीं भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल भय ही नजर आता है और हम हर जगह से घबराते ही रहते हैं। लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकता है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्मा आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो यह बताओ कि जब तुम अपने पिता से बात कर रहे होते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक इसका जवाब देते हुए कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहां तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग है और भय अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे भय ही ना हो? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह भय पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। मुझे अपने इस भय से बाहर निकलना है, लोगों की तरह अपने इस जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे यह कार्य ना दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती तक बंद हो जाती है। मैं उनसे धन भला कैसे मांगूंगा? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी भी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर युवक उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, ऐसा ना कहे। कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के भय को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना होगा जो मैंने तुम्हें कहा है। वह युवक घबराकर काफी देर सोच विचार करने के बाद पुनः गुरुवर से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से घबराते हुए कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो, क्या बात है? युवक आगे कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों पर रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफी है कि तुम्हें और चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह युवक उस धन को लेकर तुरंत भागा भागा उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और जो धन उसने अपने हाथों में ले रखा था उसे दिखाते हुए वह कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूं। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को पूरा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है, अभी आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वह युवक एक बार फिर से काफी देर सोच विचार कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए
अब मुझे क्या करना है? इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और यह धन जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाया है, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो। और साथ साथ यह भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। यह बात सुनकर युवक एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कांप गया और कहने लगा, गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा। लेकिन अब यदि मैं धन लेकर उनके पास वापस गया तो वह क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने। इसलिए गुरुवर, कृपया करके मुझे कोई और काम दे। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है, तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूं और यह धन लौटा कर आता हूं। वह तुरंत अपने पिता के पास वापस लौटा और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप मुझसे वापस ले लीजिए। जब मुझे कोई काम होगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उस युवक की तरफ घूर घूर कर काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। उसके बारे में समझना जरूरी है, कब, क्या और कैसे करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने यह सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसने यह तो उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन यह सोच ही रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आए और अपने उस युवा बेटे को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उस युवक को गले से लगाया, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। आत्मविश्वास, उसका हौसला और बढ़ता गया। उसके बाद युवक वापस गुरुवर के पास लौटा और कहने लगा, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिता को वापस कर दिया है। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और इस युवक से कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना ही होगा। वह युवक कहता है, महाराज, आप आखिर मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? आपने कहा, जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ। मैंने पैसे मांग कर लाए। आपने फिर कहा, जाओ ये पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ। मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, बस यह आखिरी काम है और यह बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन यह आखिरी काम है जो मैं आपके लिए करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? तभी बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में ले जाना है, इसे बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊंगा। वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बहुत ही गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बहुत ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनाई गई हो। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका माथा फिर तो नहीं गया है? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाएं, वही बहुत है, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा।
तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही अपने पुराने जीवन में जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें सताते हैं। मैं यहां तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम मेरे यहां काम करके अपने भय को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चला जाता है। बाजार पहुंचकर वो एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उससे मूर्ति के बारे में पूछेगा, और तब वह उस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतनी जोर से नहीं चिल्ला रहा था। उसकी आवाज उसे खुद तक सुनाई नहीं दे रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस व्यक्ति को यह भय था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चला ना जाए, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की कि 100 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सोने के सिक्कों की मांग रहे हो। इसके अंदर ऐसा कुछ तो खास होगा ही। युवक काफी देर सोच विचार कर कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहां पर बेचने आया हूं। तभी उसमें से एक युवक उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो? यह तो तुम्हें बताना ही होगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है। उस युवक ने उससे बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वह निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामानों की खासियत बता रहे हैं, उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, गुरु की इकलौती मूर्ति है जो इस दुनिया में केवल एक ही है। जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? उसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हां, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हैं आपके घर, तो कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान यह आपको अवश्य बताएगी, चाहे कोई भी समस्या हो। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ति सबको चाहिए थी। उस मूर्ति के दाम लगाने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के, तो कोई 400, कोई 600, तो कोई 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ और जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई भय नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा हुआ था, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नजरों में नजर भी आ रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया,
लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह युवक उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवार से कहने लगा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझा ली है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे। मैं यह करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यदि मैं अपना मुंह खोलूंगा तो लोग मेरे पर हंसेंगे। यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही करूंगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे। ऐसे कई सारे भय तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति के बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का भय खुद ही समाप्त हो गया। जिसे तुम शर्माना कहते थे, वह अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुवार से कहता है, गुरुवर, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वह विश्वास जगा दिया है जिसे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भय को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही भय लगेगा। और जब आपके भीतर का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग पर तेजी से आगे की ओर बढ़ने में सक्षम भी हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, यह सोचना त्याग दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस भय का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय।